नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। बड़ी खबर यह है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी को अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। राहत इंदौरी के सम्मान में अमेरिका के टेक्सास में राहत इंदौरी के सम्मान में 12 मई को समारोह का आयोजन किया जाना था और राहत इंदौरी इसी समारोह में शामिल होने के लिए टेक्सास जाने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहत इंदौरी को अमेरिका जाना था। पहले कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से मना कर दिया। और आइए आपको हम बताते हैं कि कौन है राहत इंदौरी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इस मशहूर शायर का जन्म हुआ था। मशहूर शायर राहत इंदौरी का जन्म इंदौर में हुआ था। 19 साल की उम्र से ये शायरी कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों में गीतकार भी रहे हैं राहत इंदौरी। 50 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत लिख चुके हैं। म्यूजिक एल्बम्स के लिए भी गीत लिख चुके हैं। और सीधे हम आपको इंदौर लिए चल रहे हैं, जहां पर शरद व्यास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शरद, पहले कई दफा कई मौकों पर राहत इंदौरी अमेरिका जा चुके हैं इलाज के लिए, कभी कभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बार ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से मना कर दिया? देखिए, एक घोर विडंबना का विषय है कि अमेरिका दूतावास ने कैसे शायर को, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर तमाम ऐसे दुनिया के जो अलग अलग देश हो, वहां पर वो जा चुके हैं और अपना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुशायरा होता है वो प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन इस बार कारणों का खुलासा हालांकि पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस तरह आवेदन आए थे और आवेदनों के जल्दीबाजी में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। लेकिन एक बार और दोबारा से इसके ऊपर राहत साहब ने कहा है कि दोबारा इसके ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे, यदि मान जाते तो ठीक है। अदरवाइज वो प्रोग्राम में 12 तारीख को जो उनका सम्मान समारोह जो होने वाला है, जिसमें देश और दुनिया के बड़े बड़े शायर शामिल होंगे और शामिल राहत के नाम एक शाम में कार्यक्रम में होंगे, वहां पर जाने से बिल्कुल मना कर देंगे। तो ये तमाम सारी चीजें, लेकिन राहत इंदौरी का इस तरह से कहीं ना कहीं एक बड़े शायर भी है और उनका एक तरह से अपमान भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक पॉजिटिव वे में वहां पर लगातार पहले भी जा चुके, इलाज के लिए भी जा चुके हैं। इसके अलावा वो दुनिया के तमाम ऐसी कंट्रीज में जा चुके हैं, वहां पर लगातार जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बार में अप्लाई करते हैं और उन्हें सीधे तौर पर आवेदन मिल जाता है। आवेदन के बाद उन्हें वीजा मिल जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है, अभी फिलहाल वो मुंबई में मौजूद है। जब उनके परिवारजनों से बात हुई, जब राहत साहब से बात हुई, तो उनका सीधे तौर पर मानना है कि वो कल इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर पहुंचने के बाद वो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, तो इंदौर पहुंचने पर इस पूरे मामले पर बात करेंगे। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में अमेरिका में जाहिर है कि भारत की ही तरह शरद उनके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अक्सर उन्हें सुनते हैं और इस बार भी सुनना चाहते होंगे। जब इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था 12 मई को, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े शायर है राहत इंदौरी और इनका एक जो मिजाज है, जो इनकी शायराना अंदाज है, वो एक रोमांटिक शायरी का अंदाज है इनका और बहुत अच्छी अच्छी शायरियां लगातार बोलते हैं। तो पूरे दुनिया में इनके प्रशंसक मौजूद है, चाहे वो एशियन कंट्रीज की बात कर ले, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले या फिर अन्य कंट्रीज की बात कर ले, तो ऐसी सभी जगह उनके प्रशंसक मौजूद है। तो निश्चित तौर पर उनके प्रशंसकों को जो उनका एक और बार मुशायरा होना था, जो उनकी प्रस्तुति होनी थी, वो सुनने से खासे नाराज जरूर होंगे। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से यदि एम्बेसीज देखेगी या फिर अन्य चैनल के मीडिया के माध्यम से यदि उन तक बात पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें वीजा दिया जाएगा और उसके बाद 12 तारीख को जो उनका सम्मान समारोह होना है, जो कार्यक्रम होना है, उसके लिए निश्चित तौर पर राहत इंदौरी जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि वो फिलहाल मुंबई से इंदौर कल आ जाएंगे और इंदौर आने के बाद वो निर्णय करेंगे उन्हें जाना है या नहीं। प्रयास फिर से किया जाएगा कि वीजा मिल जाए और 12 मई को जो कार्यक्रम होने वाला है अमेरिका में, उसमें शामिल हो सके। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अमेरिकी दूतावास ने वीजा देने से मना किया है। आप बने रहिए हमारे साथ। शरद, कुछ रिएक्शंस आपको हम बताते हैं। राहत इंदौरी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलने पर बीजेपी ने कहा है कि कुछ देशों में उनके अपने नियम होते हैं। अमेरिका और कुछ देश जो हैं उनके वीज़ा के लिए कोई तकनीकी विषय भी होते हैं, और अगर वो तकनीकी विषय को आप पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। राहत इंदौरी साहब को अगर उस विषय पे हम भी बोलेंगे कि वो जांच करवाएं और देखें कि आखिर क्या कारण रहा, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको किसी समाज या वर्ग विशेष के कारण से वीज़ा ना मिला हो। और कांग्रेस ने राहत इंदौरी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलने की आलोचना की है। आपको सुनवाते हैं। को वीज़ा नहीं दिया जाता तो मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन को अपनी जो इमिग्रेशन की पॉलिसी है उस पर विचार करना चाहिए, और खासतौर से वो मुस्लिमों के प्रति जो उनका भेदभाव का रवैया वो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना की संस्कृति वाले भारतीय लोग हैं और इस प्रकार की घटना होती है तो सीधे सीधे देश का अपमान है, भारत का अपमान।
तो कांग्रेस इसे अपमान से जोड़कर देख रही है। बीजेपी कह रही है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं। इससे पहले कि हम शरद के पास चलें, आपको हम आइए कुछ सुनवाते हैं जो राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है, कुछ मशहूर शायरी आपके लिए। शिद्दत लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। तो मैं हाजिर हूँ वही ह्यूस्टन के अच्छे लोग और शायरी की ये महफिल। पहला शेर आपकी नज़र और आपके हवाले से ह्यूस्टन वालों की नज़र। अर्ज क्या है कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? क्या कहने भाई, गुलाब, क्या टुकड़े, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? मुझे पता नहीं। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब आराम कर देगा। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। मैं कोई इशारा या कोई नाम नहीं लूंगा, कोई हवाला नहीं दूंगा, इसलिए कि हवाला देने से शेर कमजोर हो जाता है और मैं आपकी समाअतों की बहुत इज्जत करता हूं। यकीन है कि मेरा शेर वहीं पहुंचेगा जहां से मैंने कहा है। तो यही वो फन है, यही वो अंदाज़े बयां है इंदौरी साहब का, जिसकी मुरीद है पूरी दुनिया और तमाम जगहों पर इनके फैंस हैं। अमेरिका में भी हैं, भारत में तो है ही। हम फिर से एक बार शरद का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। शरद, हालांकि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी का वर्जन सुन करके और जो कांग्रेस का कहना है वो भी हमने सुना, सियासत इस मसले पर गहरा सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की बात हुई है। राहत इंदौरी साहब अभी रोका, उसके पहले अनुपम खेर भी गए थे, अनुपम खेर का भी जाना हुआ था, उन्हें भी वीजा नहीं दिया गया। तो उसके पहले भी ऐसे कई लोग हैं जिनका अंदर प्रवेश करने के दौरान उनकी चेकिंग की गई थी और घंटों घंटों तक उन्हें उस चेकिंग के दौरान वहां पर समय गुजारना पड़ा था। तो ऐसा पहला मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब राहत इंदौरी को जब रोका गया है, राहत इंदौरी साहब को जब रोका गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वर्ग विशेष को लेकर भी जिस तरह से कांग्रेस ने बात कही है, या फिर बीजेपी ने जिस तरह से उसका काउंटर किया है, उस तरह से बचाव किया है यहाँ पर कि जांच की जाएगी, किसी भी देश के अपने एक रूल होते, जो तमाम बातें कही गई थी। तो इन सभी चीजों पर अब यहाँ पर बात सियासत आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं बड़े नेता यहाँ पर संभवतः दिल्ली या मुंबई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल ये बात है कि राहत इंदौरी के जो प्रशंसक है उनको निराश जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का उनका फन है, जिस तरह की उनकी शैली है एक शायरी पढ़ने की, वो उससे लोग जरूर वंचित रह जाएंगे। क्योंकि उन्हें 12 तारीख को टेक्सास में शामिल होना था और टेक्सास में जिस तरह से वीजा नहीं मिला, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ वो तमाम शायर जो देश और दुनिया के हैं, जो उनके उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का मलाल जरूर होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं तमाम सब जब रिएक्शन जब इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राहत इंदौरी एक बार फिर अमेरिका के लिए एक बार वीजा लेंगे और उसके बाद फिर निश्चित तौर पर उनका आगे का वीजा का कार्यक्रम बनेगा। और शरद, इस जानकारी के लिए फिलहाल आगे हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि क्या कुछ होता है इस मसले में, क्योंकि लगता है ऐसा कि फिर से एक बार अगर कोशिश की जाए तो 12 मई को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शिरकत कर सकेंगे। हालांकि फिलहाल परिस्थितियां कुछ और ही बन रही है। शुक्रिया शरद आपका।